हाय दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है कि आज हम आरटीएम की एंट्री को टैली में आइडल वे में किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। फिर चाहे आप आरसीएम रजिस्टर्ड पार्टी के अगेंस्ट पे कर रहे हो या फिर आरटीएम आप अनरजिस्टर्ड पार्टी के अगेंस्ट पे कर रहे हो। ठीक है, सबसे पहले आपको कुछ बातें ध्यान रख लेनी है। सबसे पहले जो आपको इनवॉइसेस आता है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, जो आपको बिल्टी आती है, इनवॉइस आता है, उसको आपको सही से रिकॉर्ड करना है। सही से कैसे रिकॉर्ड करना है वो मैं आपको बताऊंगा। फिर साथ ही साथ आपको कुछ लेजर ओपन करने, वो जीएसटी के लेजर्स हो सकते हैं, वो खर्चों के लेजर हो सकते हैं, वो वेंडर के लेजर हो सकते हैं। चलिए, मैंने दो एंट्रियां की हुई हैं आप लोगों के लिए। रजिस्टर्ड पर्सन के अगेंस्ट जो आरसीएम हम पे करेंगे और अनरजिस्टर्ड पर्सन के हम अगेंस्ट जो आरसीएम पे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एंट्री बना देता हूँ। सिंपली मैंने एंट्री खोल लेनी है यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस की। देखिए, दिसंबर मंथ में मेरे पास दो इनवॉइसेस आए। ये जो कार्गो मूवर्स है, ये रजिस्टर्ड पार्टी है, और शर्मा ट्रांसपोर्ट जो है ये अनरजिस्टर्ड पार्टी है। जो रजिस्टर्ड पार्टी है, इन्होंने मुझे एक इनवॉइस दिया कि ये लोग 50,000 रुपए का बिल, मैंने आपके लिए सर्विस दी थी ट्रांसपोर्टेशन की, आपका माल लेकर आया था। तो अब इस केस में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कार्गो का अकाउंट खोला प्रॉपर। ये इसका एड्रेस वगैरह, इसका जीएसटी वगैरह यहाँ हमने डाल दिया। उसके बाद इस बिल को हमने यहाँ बुक किया, और उसके बाद इसमें खर्चे का लेजर हमें खोलना था, एक्सपेंसेस का, जो कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के नाम से हमने ओपन करा। कंट्रोल एंटर करता हूँ, यहाँ मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस लिया, आप इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले सकते हैं अकॉर्डिंगली। उसके बाद यहाँ हमने जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी वगैरह की, एचएसएन एसएससी कोड वगैरह जो हमने डाल दिया। उसके बाद यहाँ मैं मोर डिटेल में जाकर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर टैक्स रेट देखिए, यहाँ पर अप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज, हमने रिवर्स चार्ज को यस कर दिया। अगर आपको लेजर्स बनाने नहीं आते तो मैंने पहले भी वीडियोस अपलोड किए हुए डिटेल में कि लेजर्स को किस तरह से क्रिएट किया जाता है, तो आप वो जाकर देख सकते हैं। फर्दर लेजर अगर आपको क्रिएट करना आता है तो कुछ इस तरह की उसमें आपको चेंजेस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल मैंने एंट्री कर दी। अब देखिए, मैं यहाँ से प्रेस करता हूँ अल्ट, जैसे ही प्रेस करता हूँ, देखिए नीचे एक लाइन लिखी हुई आती है, नोट अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। यानी कि ये जो अमाउंट है 2500 रुपए, जो कि 50,000 रुपए कैलकुलेट हो रहा है, ये कह रहा है कि रिवर्स चार्ज के अंडर आएगा। ठीक है ना, मैं बाहर आता हूँ, शर्मा ट्रांसपोर्टेशन की एंट्री ओपन करता हूँ। सेम शर्मा ट्रांसपोर्टेशन ने भी मुझे एक बिल या बिल्टी दे दी कि जी ये लीजिए, मैं आपकी गुड्स लेकर आया था, मुझे इतने अमाउंट की पेमेंट कीजिए। मैंने कहा ठीक है। उनका भी हमने अकाउंट खोला अपनी बुक्स में, जो कि अनरजिस्टर्ड के अंडर खोला। फिर साथ ही साथ खर्चे का वही सेम लेजर जो ने रजिस्टर में यूज किया था, वही हमने इसमें भी यूज कर लिया। यहाँ हमने खर्चा डाल दिया। फिर उसके बाद ऑल्ट ए करा तो देखिए यहाँ भी वही लिखा था, अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। अब ये दोनों बिल हैं जिनके ऊपर मुझे रिवर्स चार्ज पे करना है। मुझे रिवर्स चार्ज की रिपोर्ट देखनी है टैली के अंदर, वो कहाँ दिखेगी। सिंपली आपको सबसे पहले जाना है डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ से आप जाएंगे स्टेचुरी रिपोर्ट पर, उसके बाद जीएसटी रिपोर्ट पर, और उसके बाद फिर अदर रिपोर्ट्स पर। अदर रिपोर्ट्स में आपको मिलेगी रिवर्स चार्ज सप्लाई। इस पर आपको जस्ट एंटर मार देना है, और देखिए यहाँ से पीरियड चूज कर लेना है सबसे पहले। तो यहाँ पर आपको आपकी रिपोर्ट्स आ जाएगी। देखिए सबसे टॉप पर लिखा है लायबिलिटी रिवर्स चार्ज सप्लाई, परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। ये आपको लायबिलिटी दिखा रहा है कि रजिस्टर्ड पर्सन से जो आपने सर्विसेज ली थी उसके इसमें आपको 2500 रुपए टैक्स जमा कराना है। अनरजिस्टर्ड से आपने सप्लाई ली थी उसके इसमें आपको 4210 रुपए टैक्स जमा कराना है। उसके बाद हम बात करें, यहाँ पर ये लिखा है इनपुट टैक्स रेट फ्रॉम रिवर्स चार्ज। ये कह रहा है कि जो आप ऊपर टैक्स पे करेंगे रजिस्टर्ड पर्सन का, उसका आप इनपुट ले सकते हैं 2500 रुपए, और अनरजिस्टर्ड को जो आप टैक्स पे करेंगे उसका भी आपको इनपुट मिलेगा 4200। ये सर्विसेज के अगेंस्ट, यहाँ से हमें ये डिटेल मिल गई। अब देखिए यहाँ पर एक कॉलम आ रहा है टोटल लायबिलिटी, और उसके बाद आ रहा है लायबिलिटी आईटीसी बुक। यानी कि इसमें ऊपर वाले कॉलम में लायबिलिटी आपने बुक की नहीं की, और नीचे वाले कॉलम में आपने आईटीसी बुक किया नहीं किया। उसके बाद यहाँ आ रहा है जब आप बुक कर देंगे तो यहाँ से ये दोनों चीजें यहाँ पर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर ये सिंपल। तो चलिए इसकी एंट्री कैसे करते हैं वो मैं आपको बता दूं। सिंपली आपको सबसे पहले जाना है परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर में, जैसे मैंने यहाँ एंटर मार दिया, और देखिए अब इसका अमाउंट जो आ रहा है वो आ रहा है 50,000 रुपए। इस पे टैक्स लग रहा है 1250। मैंने जस्ट अपनी नोटिंग के लिए यहाँ पर कैलकुलेटर में नीचे लिख दिया 50,000, और इस पे टैक्स लग रहा है 1250। अब देखिए यहाँ पर एंट्री का एक ऑप्शन आता है सेट एडजस्टमेंट। आप इसकी शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं ऑल्ट जे से। जस्ट मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ मैं पहुंच गया एक विंडो पर। सेट एडजस्टमेंट की यहाँ एक विंडो ओपन होगी। सबसे ऊपर लिखा रहा है
टाइप ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ जीएसटी आएगा डिफॉल्ट। तो यहाँ पर उसके बाद नेचर ऑफ एडजस्टमेंट में हमें ले लेना है इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि हम एक सिंगल एंट्री डालेंगे जिसमें हमारी टैक्स लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी और इनपुट भी बढ़ जाएगा। यानी कि आरसीएम की केस में क्या होता है, हम टैक्स पे करते हैं और फिर इनपुट क्लेम कर लेते हैं, तो दोनों काम एक ही एंट्री से हम यहाँ कर लेंगे। जस्ट मैंने इस पर एंटर करना है। उसके बाद पूछता है कि नेचर ऑफ एडजस्टमेंट क्या है, ये इंपोर्ट सर्विसेज है या अनरजिस्टर्ड पर्सन से ली है या रजिस्टर्ड पर्सन से ली है। तो ये वाला केस जो हमारा रजिस्टर्ड पर्सन का है, मैंने रजिस्टर्ड पर्सन ले लेना है और जस्ट कुछ इस तरह का वाउचर यहाँ पर ओपन होगा। देखिए यहाँ पर लिखा रहा है यूज फॉर, एडिशनल डिटेल यहाँ पर आ रही है। अब यहाँ पर हमें कुछ लेजर्स चाहिए जो कि मैंने ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं। सबसे पहले देखो, आपको पता है इनपुट का नेचर होता है क्रेडिट। अगर हमारा इनपुट बढ़ता है तो डेबिट होता है और लायबिलिटीज बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ लायबिलिटीज भी बढ़ानी है अपनी। देखिए इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी भी बढ़ानी है और इनपुट टैक्स क्रेडिट भी बढ़ाना है। जब मैं टैक्स क्रेडिट बढ़ाऊंगा यानी कि अपना इनपुट बढ़ाऊंगा तो मुझे इनपुट को डेबिट करना होगा। तो सबसे पहले हम डेबिट करेंगे यहाँ पर सीजीएसटी। देखिए आरसीएम पर 5% टैक्स लगता है, तो सीजीएसटी 2.5 हो गया और एसजीएसटी 2.5 हो गया। मैंने यहाँ ऑलरेडी लेजर बनाए हुए, देखिए इनपुट सीजीएसटी 2.5%। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ एक विंडो ओपन होती है रेट की। सबसे पहले मैं आपको लेजर दिखा देता हूँ। अगर आपने लेजर नहीं बनाया तो आपको सिंपली लेजर बना लेने। यहाँ मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया, उसके बाद यहाँ पर आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस ले सकते हैं। मैंने यहाँ ग्रुपिंग दी हुई है तो मैंने यहाँ जीएसटी इनपुट ले लिया। मैंने इसमें एक डिटेल वीडियो बनाई है कि लेजर्स वगैरह कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो जाकर आप वो देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से हमने लिया टाइप ऑफ ड्यूटीज में जीएसटी। अगर टीडीएस का केस होता तो आप टीडीएस लेते, बट आप अभी जीएसटी सीख रहे हैं तो हमने जीएसटी लिया। उसके बाद यहाँ पर टाइप ऑफ इसके सब टैक्स है कि आईजीएसटी, सीजीएसटी, सीजीएसटी ले लिया और ये रेट वगैरह डाल के लेजर हमने बना लिया। अब जैसे ही मैं यहाँ इसको इनपुट वाला लेजर लेता हूँ और एंटर करता हूँ तो बोलता है कि आप कितना % टैक्स लगाएंगे। ये 45 हो सकता है, तो यहाँ 2.5% ही लगेगा सिंपली। और जो उसकी टैक्सेबल वैल्यू थी 50,000, यहाँ मैंने 50,000 लिया। उस पर टैक्स कितना बना, 12। फिर से हमें टैक्स को डेबिट करना होगा। हमने ऊपर सीजीएसटी लिया है, नीचे लेंगे एसजीएसटी 2.5% और इसको भी कर देंगे 1250। देखिए हमने ऊपर दोनों की ही केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट तो बढ़ा दिया। अब हमें इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी करना है, तो नीचे जाएंगे तो देखिए डिफॉल्ट आउटपुट सीजीएसटी 2.5% आ रहा है। मैंने इंटर मारा 50,000 में, देंगे 150 और यहाँ लेंगे इस बार एसजीएसटी 2.5% आउटपुट। ये हमारी देखो एंट्री होगी। डेबिट करा तो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट बढ़ गया, क्रेडिट करा तो इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी हो गया। एंटर मारेंगे, यहाँ प्रोवाइड जीएसटी डिटेल पूछता है, यस कर देंगे। देखिए ये होती क्या है विंडो में आपको समझा देता हूँ। और जितने भी केसेस में आरसीएम जमा करा है, सपोज आपके पास 10 अलग अलग पार्टी के इनवॉइसेस आए तो आपको हर पार्टी के आरसीएम की एंट्री सेपरेट डालनी। और अगर एक ही पार्टी से आपको 10 बिल आ गए, एक ही एंट्री में काम चल जाएगा। देखिए ये कार्गो मूवर्स था हमारा, यहाँ से मुझे पार्टी चूज कर लेंगी कार्गो मूवर्स, एंटर मार। देखिए उसकी पूरी डिटेल आ गई। यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई में मैं सर्विस और यहाँ फिर मैं नरेशन डाल सकता हूँ जो भी डाली है, बीइंग आरसीएम बुक फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2023 और जस्ट सेव कर लूंगा। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे लायबिलिटी फ्रॉम रिवर्स चार्ज जीएसटी और लायबिलिटी जो बुक की है ये आ गई। अब नीचे देखिए बैलेंस लायबिलिटी यानी कि यहाँ 0 हो गया है। सेम चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस वाले केस में खाली भी हमने रजिस्टर क्या किया है तो उसकी टोटल लायबिलिटी 2500 थी, टोटल लायबिलिटी बुक्ड भी 2500 की, बैलेंस 0 हो गया। उसी तरह से हमने इसका इनपुट भी बुक कर लिया, टोटल इनपुट इतना था, हमने इनपुट बुक कर लिया पूरा इतना। अब हम बात करेंगे अनरजिस्टर्ड के केस। अनरजिस्टर्ड के केस में भी हमें अंदर जाना है। यहाँ शर्मा ट्रांसपोर्टेशन है, यहाँ से फिर से मैंने इस अमाउंट को नोट कर लेना है 84,200, इसमें टैक्स लग रहा है 105। अब इस केस में फिर से हमें स्टैट एडजस्टमेंट डालनी है, एंटर करा, वही सेम विंडो ओपन होगी और फिर से हम चूज करेंगे, एक ही साथ करेंगे हम टैक्स लायबिलिटी और इनपुट को बढ़ाने की बात। मैंने जस्ट लिया और इस बार हम लेंगे परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर और एंटर। सेम लेजर मुझे फिर से चूज कर लेने, जीएसटी 2.5% लिया मैंने। यहाँ अमाउंट डालेंगे 84,200, अमाउंट आएगा 2105। फिर डेबिट करूंगा, फिर लूंगा मैं एसजीएसटी, यहाँ लेंगे 2.5%, यहाँ 84,2105। उसके बाद में हम करेंगे
2105 और 2105 है। तो उसके बाद यहाँ लेंगे 2.5%, 2105 और इसको यस कर देंगे। फिर से यहाँ हमें अपनी पार्टी का नाम ले लेना है, शर्मा ट्रांसपोर्टेशन, और यहाँ से टाइप ऑफ सप्लाई में लेना है सर्विस। फिर से वही नरेशन, बीइंग आरसीएम फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, और मैं सेव कर दूंगा। तो देखिए अब दोनों ही केस में मेरी आरसीएम की एंट्री आइडल वे में बुक हो चुकी है। यहाँ लिखा है टोटल लायबिलिटी आईटीसी जो मेरी ये थी, और टोटल लायबिलिटी और आईटीसी बुक भी ये है। बैलेंस जो है मेरा बिल्कुल जीरो हो गया है, कोई बैलेंस नहीं है। अब जब आप ये एंट्री डाल देते हैं उसके बाद जो 3B में होता है वो भी देख लेते हैं। आप चलते हैं 3B के अंदर, जीएसटीआर 3B में, और खोलते हैं दिसंबर मंथ की जीएसटीआर 3B। जैसे आप जीएसटीआर 3B खोलेंगे और टॉप पर देखेंगे यहाँ पर टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज है। तो देखिए इसके अंदर आपकी जो आ गई पूरा का पूरा रिवर्स चार्ज, एक कार्गो है और एक ट्रक है। सेम हमें इनपुट करना है, तो सेम हमारा इनपुट के अंदर भी ये आ जाएगा। यहाँ पर हमारा इनपुट आ रहा है रिवर्स चार्ज वाला इनपुट, ये रहा हमारा इनवर्ट सप्लाई एप्लीकेबल रिवर्स चार्ज। देखिए ये हमारा इनपुट आ गया। इस तरह से आपको एंट्री करनी है ये दोनों। अब इसके अंदर एक एंट्री और आप कर सकते हैं। देखिए वो एंट्री किस तरह से आपको करनी है वो मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ 1250 आपको सीजीएसटी एसजीएसटी था, 1250 ये हो गया सीजीएसटी में। और दूसरी वाली एंट्री की मैं बात करूँ उसमें था 2105, ये था 2105। अब देखिए अगर आपको बुक करना है तो इसकी एक जेई पास कर सकते हैं आप सिंपली। मैंने एक जेई बना डाल देनी है, 2 तारीख में सपोज में डाल देता हूँ। यहाँ हम डालेंगे जो मैंने आउटपुट को वहां पर क्रेडिट किया था, आपकी बार में डेबिट कर दूंगा। सीजीएसटी एसजीएसटी जो था मेरा ये 2.5 आउटपुट लेना है मुझे 2.5%। कितना बनेगा ये मैंने नीचे देखो टोटल किया हुआ है और ये एंटर मारा। देखिए इसका बैलेंस 0 किया यहाँ पे। उसके बाद सेम मुझे ले लेना है एसजीएसटी आउटपुट 2.5%, ये भी 3355 हो जाएगा 0। और उसके बाद हम डाल देंगे सीजीएसटी पेबल आरसीएम कितना 3355 और एसजीएसटी आरसीएम पेबल 3355, यानी कि इनके अंदर अब बैलेंस आ गया और जस्ट मैंने एंट्री कर दी सेव। अब देखिए जब आप इसका टाइम जमा कर देंगे तो एक पेमेंट की एंट्री और करनी होगी आपको। पेमेंट में मैं एंट्री करके भी दिखा देता हूँ आपको। सपोज आपने पे कर दिया तो अब डेबिट हो जाएगा सीजीएसटी पेबल आरसीएम 3355 और डेबिट हो जाएगा एसजीएसटी आरसीएम पेबल 3355 और यहां से बैंक अकाउंट हो जाएगा और ये एंट्री होगी सेम। अब आप इसका चाहे लेजर ओपन कर लें। देखिए मैं आपको लेजर ओपन करके भी दिखा देता हूँ। सीजीएसटी पेबल आरसीएम का आपको आउटपुट का दिखाता हूँ 2.5% दिसंबर मंथ का। देखिए यहाँ पहले आपने दोनों ही एंट्री डाली, इसके अंदर आपने अपनी लायबिलिटी और इनपुट को इंक्रीज किया और उसके बाद इसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया आपने सीजीएसटी पेबल अकाउंट में और फिर सीजीएसटी पेबल से आपने पेमेंट कर दी। तो देखिए ये पूरा कंप्लीट वीडियो है जो मैंने आपको बताया जिसमें आप आरसीएम बुक करना सीख गए। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूले जो जीएसटी का काम करते हैं और आरसीएम की जब बात आती है तो घबरा जाते हैं कि आरसीएम की एंट्री किस तरह से उन्हें करनी। तो आरसीएम की एंट्री करने का आइडल वे यही है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Damn.